नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम कवि दरबार। तो दर्शकों, कवि दरबार के 10वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और भारत देश में कविताओं के माध्यम से एक अच्छी पहचान कविताओं में बनाने वाले कवि आज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में हमारे साथ उपस्थित है। मैं जोरदार तालियों से सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के कवि दरबार को हम शुरू करते हैं कुछ लाइनों से। सुनिएगा कि तराजुओं में मोहब्बत उधार रखते हैं, तराजुओं में मोहब्बत उधार रखते हैं कि जिनके आगे तुम ये गर्दन झुकाते हो वही तुम्हारे गर्दनों पर धार रखते हैं, वही तुम्हारे गर्दनों पर धार रखते हैं। और जिसे सुनने पर एहसास हो मोहब्बत का, जिसे सुनने पर एहसास हो मोहब्बत का, जिसे सुनने पर एहसास हो हकीकत का, ऐसी गजल और गीतकार विनीता धाकड़ को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। जोरदार तालियों से वे आए और आज अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। माँ शारदे को नमन करती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ कि बेटे बेटियों में अब नहीं कोई फर्क रहा, दिल में एक दूजे के सम्मान होना चाहिए। क्या बात, क्या बात। कि बेटे बेटियों में अब नहीं कोई फर्क रहा, दिल में एक दूजे के सम्मान होना चाहिए। क्या बात। पढ़कर अंग्रेजी बच्चे बने अंग्रेज, फिर इन्हें कुछ हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। पढ़कर अंग्रेजी बच्चे बने अंग्रेज, फिर इन्हें कुछ हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। भाई भाई लड़कर न दूध माता का लजाए, भाई भाई लड़कर न दूध माता का लजाए, एकता अखंडता का गान होना चाहिए। और शत्रुओं का दर पे बस चकनाचूर होता रहे, विश्व में मां भारती का मान होना चाहिए। विश्व में मां भारती का मान होना चाहिए। और ये गर्मी का समय है तो पक्षियों को पानी की व्यवस्था सब लोग करते रहे। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये वाकिफ है मोहब्बत की हर एक भाषा से, ये वाकिफ है मोहब्बत की हर एक भाषा से। साजिश के फंदों से इन्हें अनजान रहने दो, और दाना पानी के बदले में आजादी को मत छीनो। उड़ा दो पिंजरे से पक्षी, परों में जान रहने दो। उड़ा दो पिंजरे से पक्षी, परों में जान रहने दो। और एक छोटी सी रचना स्वागत। कि उसने अपना कहा तो परख कर नहीं देखा। अच्छा। उसने अपना कहा तो परख कर नहीं देखा, और मीठी बातों पर फिसले हाथ का खंजर नहीं देखा। क्या बात है। और 4 पंक्तियां याद आती हैं कि मोहब्बत है तो मोहब्बत को मोहब्बत से निभाया जाए। अच्छा। मोहब्बत है तो मोहब्बत को मोहब्बत से निभाया जाए, गैर की निगाहों में अपनों को न गिराया जाए। यदि है प्यार तो इज्जत से संभाला जाए, किसी की इज्जत को सड़कों पर न उछाला जाए। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी, बहुत किसी की शानदार। इज्जत को सड़कों पर न उछाला जाए। देखिएगा कि उसने अपना कहा तो परख कर नहीं देखा, मीठी बातों पर फिसले हाथ का खंजर नहीं देखा। और वफादारों में अब वह शख्स भी मशहूर हो गया, वफा की राह पर जिसने कभी चलकर नहीं देखा। और बुजुर्गों को दुनियादारी अब बच्चे सिखाएंगे। क्या बात। बुजुर्गों को दुनियादारी अब बच्चे सिखाएंगे, जिन्होंने मोबाइल की दुनिया से कभी बाहर नहीं देखा। वाह वाह वाह। और सभी माता पिता के चरणों में पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि बुजुर्गों को दुनियादारी अब बच्चे सिखाएंगे, जिन्होंने मोबाइल की दुनिया से कभी बाहर नहीं देखा। और माँ से बड़ी तब साधिका कोई हो नहीं सकती, पिता से बढ़कर दुनिया में समुंदर नहीं देखा। पिता से बढ़कर दुनिया में समुंदर नहीं देखा। और एक रचना स्वागत कि खो गए नफरतों में प्यार जताने वाले। वाह। कि खो गए नफरतों में प्यार जताने वाले, खो गए नफरतों में प्यार जताने वाले। रंग पल पल में बदलते हैं जमाने वाले। बहुत प्यारा। रंग पल पल में बदलते हैं जमाने वाले। बहुत प्यारा। पैसे वाले थे मगर दिल में गरीबी थी बहुत। पैसे वाले थे मगर दिल में गरीबी थी बहुत। हमने देखे हैं ऐसे ऊंचे घराने वाले। क्या बात, बहुत हमने देखे हैं ऐसे ऊंचे घराने वाले। और पैसा तुच्छ है दुनिया ये सारी नश्वर है,
वतन में लोग कहते हैं कि पैसा तुच्छ है दुनिया ये सारी नश्वर है, ऐसा कह लाखों कमाते हैं कमाने क्या वाले। बात, क्या वाह, वाह, बात, वाह, क्या वाह। ऐसा बात। कह लाखों कमाते हैं कमाने वाले। और इस रचना की सबसे सार्थक पंक्तियां कि गाय मरती है भूखी लोग यज्ञ करते हैं, क्या वाह। बात, गाय मरती है भूखी लोग यज्ञ करते हैं, कौन सा धर्म निभाते हैं निभाने क्या बात है, वाले। बहुत वाह, प्यारा। वाह, वाह, वाह। कौन सा धर्म निभाते हैं निभाने बहुत वाले। प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा। आप सुन रहे थे विनीता धाकड़ रायसेन से जो हमारे बीच में उपस्थित थी। मैं किसी ने सही कहा है कि दहशतों के दरमियां अपनी जुबा खोलेगा कौन। क्या बात, क्या बात। दहशतों के दरमियां अपनी जुबा खोलेगा कौन, और आप भी अगर खामोश रहे तो बोलेगा कौन। क्या बात, क्या बात। मैं इसी चंद लाइनों के साथ में अगले कवि को हमारे बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित है। नाम है उनका राजेश लखेरिया। राजेश लखेरिया। अब जब भोपाल की बात होती है तो खारिया पीरिया की बात चलती है। तो चूंकि मैडम ने अभी बात करी मोहब्बत की, मोबाइल की, तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि सिम बदल बदल के देखो काम चल रिया है। क्या बात। सिम बदल बदल के देखो काम चल रिया है। चल रिया हर है। किसी के मोबाइल पे पिया का नाम चल रिया है। क्या बात है, चल वो रिया है। पहली मुलाकात एक अजनबी का साथ, हाथों में लेके हाथ, अरे कारवां देखो धीरे धीरे बढ़ रिया है। क्या सिम बात। बदल बदल के देखो काम चल रिया क्या बात है। है। आ जाइए राजेश लखेरिया जी। इतनी इज्जत से मुझे बुलाया, काश इतनी इज्जत मुझे मेरे अपने घर में मिलती तो आज अच्छा। दिल्ली से छुट्टी वाले दिन यहाँ नहीं आना पड़ता। वाह। क्या बात है, क्या बात। मैं यहाँ आया इसलिए हूँ जी। और कभी इसलिए बना क्योंकि घर में नहीं बोल पाता। वाह, वाह। अगर घर में ही बोल पाता तो यहाँ बोलने क्यों आता। चलिए, चूंकि मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली में विगत 15-16 वर्षों से रह रहा हूं, तो दिल्ली की जो वर्तमान स्थिति, परिस्थिति, अवस्था व्यवस्था चल रही है उस पर कुछ कहने की कोशिश करता हूं। स्वागत, स्वागत। आप सबका ध्यान चाहूंगा। संदीप भैया, आप लोग जुड़े हैं कि दिल्ली में क्या क्या फ्री मिल रहा है और क्या क्या फ्री रहा है, अच्छा। और उस फ्री के साथ कौन कहाँ है, मैं जोड़ता हूं। ध्यान बिल्कुल। चाहूंगा स्वागत। कि जुल्फों के जाल में तो फसाना नहीं, क्या हाय, बात, क्या बात। जुल्फों के जाल में तू फसाना नहीं, तीर नजरों का मुझ पे चलाना नहीं, क्या बात। जुल्फों के जाल में तू फसाना नहीं, तीर नजरों का मुझ पे चलाना नहीं, जान के मुझे को दिल्ली का आम आदमी, क्या बात। वाह। जान के मुझे को दिल्ली का आम आदमी, मुफ्त के लोभ में तू लोभाना वाह, नहीं, वाह, वाह, वाह। मुफ्त के लोभ में तू लोभाना नहीं, क्या बात। लक्ष्य से मुझको तू भटकाना नहीं, क्या बात। लक्ष्य से मुझको तू भटकाना नहीं, मुफ्त की चीज मुझको दिखाना नहीं, लक्ष्य से मुझको तू भटकाना बहुत बढ़िया। नहीं, मुफ्त की चीज मुझको दिखाना नहीं, मुफ्त की चीज देती है धोखा सदा। अनिल जी, जी भाई साहब। मुफ्त की चीज देती है धोखा सदा, एक के साथ और एक पिलाना क्या नहीं, बात है, एक क्या के बात है, साथ बहुत और प्यारा एक राजेश। पिलाना नहीं। अब एक के साथ एक फ्री पिलाई संदीप जी, अच्छा। उसका परिणाम देखिए कहाँ है। मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ स्वागत है। कि दारू वाले तो हैं भैया अब जेल में, क्या बात है।
कि दारू वाले तो हैं भैया अब जेल में, आ नहीं पा रहे हैं वो अब बेल में। क्या बात, क्या बात। दारू वाले तो हैं भैया अब जेल में, आ नहीं पा रहे हैं वो अब बेल में। क्या बात। राजनीति तो है खेल गंदा बड़ा, राजनीति तो है खेल गंदा बड़ा, अच्छे अच्छे ही हारे हैं इस खेल में, वाह, 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 अच्छे वाह। अच्छे बहुत ही बढ़िया, हारे बहुत प्यारा पढ़ रहे हैं, हैं बहुत इस प्यारा। खेल में। और आगे जोड़ने की कोशिश करता हूँ, संदीप भैया ध्यान दें कि जो आम आदमी थे अब वो खास हो गए। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जो आम आदमी थे अब वो खास हो गए। क्या बात। राजनीति का वो भी एहसास हो गए। जो आम आदमी थे अब वो खास हो गए। राजनीति का वो भी एहसास हो गए। पर्दे लगाए बैठे हैं करोड़ों के घर में। क्या बात, संदीप भैया, क्या बात। पर्दे लगाए बैठे हैं करोड़ों के घर में। जो आम शौक थे वो भोग विलास हो गए। क्या वाह, बात, वाह, बहुत- वाह। आम शौक थे वो भोग विलास हो गए। अभी देखिए, परसों ही महाराष्ट्र का समाचार था, कभी इंडी हो रहा है कभी इंडिया हो रहा है, गठबंधन चल रहा है क्योंकि चुनाव सर पे हैं। तो वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। ये प्यार की नोक-झोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। क्या बात। सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेगैरत प्यार थोड़ी है। जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा। क्या बात। जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा। दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। वाह, वाह, क्या बात, वाह, क्या वाह। बात, क्या बात। दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। और वाह। आगे जोड़ने की कोशिश करता हूं। उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं। संदीप भैया, उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं। उसे समझ ना सकूं मैं नालायक थोड़ी हूं। अरे क्या बात। उसे क्या छोड़ बात, क्या सकूं बात। मैं इस लायक थोड़ी हूँ। उसे समझ ना सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूँ। उसे छोड़कर मैं किसी और का हो जाऊं, किसी पार्टी का विधायक थोड़ी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह। बात। किसी पार्टी क्या का विधायक थोड़ी हूँ। अभी पिछले 1 महीने पहले तक कड़ाके की सर्दी थी साहब। अच्छा। तो कड़ाके की सर्दी में अनिल जी क्या था कि कई लोगों की मोहब्बतें जवा हो रही थी, अच्छा। और हम जैसे का काम वहां भी खराब था। वाह। कैसे काम खराब था बताता हूं कि वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। संदीप भैया, वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। क्या बात। पाना चाहती है मुझे पर बताती नहीं है। क्या बात। वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। पाना चाहती है मुझे पर बताती नहीं है। सोचता तो हूँ मैं ही इजहार कर दूं उसे। क्या बात। सोचता तो हूँ मैं ही इजहार कर दूं उसे, मगर वो है कि सर्दियों में नहाती नहीं। आए क्या बात हाय, है, वाह, क्या बात, वाह, क्या बात। क्या अनुभव है भाई। अब कुछ चंद पंक्तियां निशा जी के लिए कहना चाहूंगा अरे स्वागत कि है। हर गलती की सजा सॉरी नहीं होती। अच्छा। अनिल जी, हाँ। हर गलती की सजा हाँ। सॉरी नहीं होती, और हर खुशी के धन की तिजोरी नहीं होती। आए क्या हाय। बात। हर क्या बात। गलती की सजा सॉरी नहीं होती, हर खुशी के धन की तिजोरी नहीं होती। ये आंखें करती हैं खता सबसे पहले, ये खुद से किसी के दिल की चोरी नहीं होती। आए क्या हाय, बात, वाह। बहुत ये प्यारा। आंखें करती हैं बहुत- खता बहुत सबसे प्यारा। पहले, ये खुद से किसी के दिल की चोरी नहीं होती। वाह। और आपकी तारीफ की है तो एक नसीहत देता हूँ अपना स्थान लेने से पहले, हम्म। कि जो खुद को श्रेष्ठ दूसरों को नाकारा बताते हैं। वाह, क्या वाह, संदीप बात। भैया, जो खुद को श्रेष्ठ दूसरों को नाकारा बताते हैं, वो खुद को शरीफ दूसरों को आवारा बताते हैं। क्या बात, क्या जो खुद बात। को श्रेष्ठ दूसरों को नाकारा बताते हैं, वो खुद को शरीफ दूसरों को आवारा बताते हैं। और ऐसे मंचलों से संभल के रहना तुम लड़कियों,
क्या बात है। ऐसे मंचलों से संभल के रहना तुम लड़कियों, होकर शादीशुदा भी खुद को कुंवारा बताते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे राजेश जी को, जो कि दिल्ली से थे, और दिल्ली की जो बातें थी उन्होंने कविताओं में व्यक्त की हैं, तो बहुत मजा आया। और दर्शकों, बेशक आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अभी मैं जिस कवि को बुलाने जा रही हूँ, क्योंकि ये कवि किसी अजूबे से कम नहीं है, हंसी कोई रोक ले, किसी में दम नहीं है, संभल के बैठना नहीं तो उड़ जाओगे, हास्य कवियों में इससे बड़ा कोई बम नहीं है। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी सुनील जी का भी आए और मंच के माध्यम से अपनी जो कविता है वो दर्शकों तक पहुंचाए। एक बार जोरदार तालियों सुनील जी के लिए। हार्दिक को नमन, आपकी पावन पुनीत उपस्थिति को नमन, और आदरणीय अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम निशा जी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया रंग जमा है इस कार्यक्रम का। चार पंक्ति अपने परिचय के देना चाहिए। अच्छा, मैडम भी बोल रही थी कि उड़ो ना जाए, तो देखिए इस मंच का सबसे दुबला कवि हूँ। और जब मैं घर से निकला था तो मेरी पत्नी ने 10-20 रुपए की चिल्लर मेरे जेब में डाल दी, कहीं उड़ो ना जाए। अच्छा, तो बहुत अच्छा सुन वो रहा है। आपको देख के लगा था? जी हाँ, 30 किलो 3 फीट का कवि हूँ मैं। 30 किलो 3 फीट? 3 फीट का कवि, आप बस आनंद लेते रहिएगा। अच्छा, अपने बस। परिचय की पंक्ति देता हूँ। स्वागत। पहले सुमरू गिरजानंदन, पहले सुमरू गिरजानंदन, और बिगड़े काज सिद्ध हो जाए, और दूजे सुमरू हंस वाहिनी जो शब्दों का ज्ञान कराए, और तीजे सुमरू जगदम्बा को, तीजे सुमरू जगदम्बा को, और जो संकट में करे सहाय, और चौथे सुमरू आप सभी को सुन रहे हैं जो ध्यान लगा। चार पंक्ति देश न्यूज चैनल और इस पावन नगर की पावन धरा को देना चाहूंगा। स्वागत। कि इस नगर की पावन धरा और भारत में एक है, और दिलदार लोग है जी, दिल भी सबके नेक है, और आदर्श है, सम्मान है, निष्ठा है सभी में, और आदर्श है, सम्मान है, निष्ठा है सभी में, इसलिए इनकी खूबियां लाखों में। क्या बहुत बढ़िया। अपनी आला छंद के माध्यम से मैं देश के उन तमाम युवा साथियों को रोकना चाहूंगा। अच्छा, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन ना जाने क्यों वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ता जा रहा है और अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। मैं अपनी आला छंद के माध्यम से युवाओं को रोकना चाहूंगा। देखिएगा, स्वागत। कि मेरे देश की युवा पीढ़ी, मेरे देश की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति अपनाए, मेरे देश की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति अपनाए, और क्या होगा इन युवाओं का हमको कुछ भी समझ नहीं आए। इन युवा को रोको, इन युवा को रोको, और घर का दूध शहद घी पानी, संदीप भैया, कि घर का दूध शहद घी पानी, अरे इनको ना ये हाथ लगाए, घर का दूध शहद घी पानी, इनको ना ये हाथ लगाए, और लाख रुपया खर्चा करके बिस्की और बियर गटका। इन युवा को रोको, इन युवा को रोको, और घर का खाना इन्हें न भाता, घर का खाना इन्हें न भाता, ये होटल में खाना खाए, घर का खाना इन्हें न भाता, ये होटल में खाना खाए, और माँ का खाना छोड़ रहे और बाहर पिज्जा बर्गर खाए। इन युवा को रोको, इन युवा को रोको। और एक अहम समस्या देखिए आप, हम हमारे लोगों की, कि देखे रात भर टीवी देखे, रात भर टीवी देखे, फेसबुक व्हाट्सएप चलाए, रात भर टीवी देखे, फेसबुक व्हाट्सएप चलाए, और खून जला रहे सिगरेटों में, खून जला रहे सिगरेटों में, हवा के संग गाड़ी दौड़ा। इन युवा को रोको, और घर वालों से जिद कर करके, घर वालों से जिद कर करके ये महंगी गाड़ी मंगवाए, घर वालों से जिद कर करके ये महंगी गाड़ी मंगवाए, और पिता पटाए
कर जा, ये गर्लफ्रेंड संग घूमन जा। अरे युवा को रोको, युवा को रोको रोको, अरे आओ संभाले इन युवा को, आओ संभाले इन युवा को, हमसे दूर निकल नहीं जाए। आओ संभाले इन युवा को, हमसे दूर निकल नहीं जाओ। समय देखते रोको भैया, नहीं तो हाथ मले रह जाए। इन युवा को रोको रोको, ये जो कवि आप सुन रहे थे सुनील सावला जी को, मैं इनके लिए चंद लाइनें कहना चाहता अरे हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि यह कवि है बहुत बावला। अच्छा, यह कवि है बहुत बावला, खाता नहीं कभी आंवला। अच्छा, रहता ऐसा है सिवनी मालवा, नाम है इनका भाई सुनील सावला। क्या बात, क्या बात। और इसी कड़ी में मैं अगली कवित्री को हमारे बीच में जो उपस्थित हैं शाहजहांपुर से कविता सक्सेना जी को आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि समंदर में नदी का घर बनाना है। क्या बात। समंदर में नदी का घर बनाना है, कविता को कविता के श्रृंगार से उसे सजाना है। क्या बात। कविता कहीं भी पहुंच जाए कविता से, पर वापस शाहजहांपुर भी तो जाना है। क्या जोरदार ताली से स्वागत कीजिए कविता सक्सेना जी का। बहुत बहुत धन्यवाद देश न्यूज चैनल का, जो हम कवियों को यहाँ पर आकर के अपनी कविता पाठ करने का अवसर देते हैं। तो सबसे पहली 4 पंक्तियां मैं इस चैनल के नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि थोड़े आकाश के हम रवि हो गए, क्या बात। झिलमिलाती हुई सी छवि हो गए। हो आपकी जो मोहब्बत हमें मिल गई, आपकी जो मोहब्बत हमें मिल गई। हो अपनी बस्ती के हम तो कवि हो गए, हो अपनी बस्ती के हम तो कवि हो गए। क्या बात, और क्या निशा बात। जी प्रेम लिखती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि आसमां के सितारे तुम्हारे लिए, वादियों के नजारे तुम्हारे लिए। हो नींद आए ना आए अलग बात है, ख्वाब नैनों के सारे तुम्हारे लिए। या ख्वाब नैनों के सारे तुम्हारे लिए। और ये भी सुनिएगा कि तेरे साथ चलूं ना मैं बाधा बनूं, क्या बात। प्यार पूरा करूं ना मैं आधा बनूं। हो तेरे आंगन की तुलसी रहूंगी सदा, तेरी मीरा बनूं, तेरी राधा बनूं, क्या बात, तेरी क्या बात। मीरा बनूं, तेरी राधा बनूं। और एक गजल पेश करने जा रही हूँ, मतलब हाजिर है। कि उसे क्या पता किस कदर चाहती है, उसे क्या पता किस कदर चाहती है, उसे क्या पता किस कदर चाहती है। नदी एक समंदर में घर चाहती है, क्या बात, नदी बहुत प्यारा। एक समंदर में घर चाहती है। ये माना कि उसने सताया बहुत है, क्या बात, ये क्या बात। माना कि उसने सताया बहुत है। क्या बात। ये माना कि उसने सताया बहुत है, जिसे साथ सारी उम्र जिसे साथ सारी
उम्र चाहती है। क्या बात। और निशा जी, जी, ये पंक्तियां अब जो अगला शेर पढ़ने जा रही हूँ, ये माँ की दुआओं के नाम है, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि बलाओं से जिसने बचाया बहुत है, बलाओं से जिसने बचाया बहुत है। क्या बात, क्या बात। बलाओं से जिसने बचाया बहुत है, दुआ माँ की अपना असर चाहती वाह, 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 वाह। है। क्या बात। बहुत बढ़िया। दुआ माँ की अपना असर चाहती है। क्या बात। नदी के समंदर में घर चाहती है। और क्या बात, देखिए, क्या बात। ये अगला शेर मैं पढ़ रही हूँ हमारे उन बच्चों के नाम जो विदेश में बैठे हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके जो नौकरी कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए है कि जो परदेश में अपना तन लेके बैठे, क्या बात, क्या बात। जो परदेश में अपना तन लेके बैठे, जो परदेश में अपना तन लेके बैठे, रूह गाँव अपने बसर चाहती क्या बात, है। क्या बात, क्या बात। वाह, वाह। रूह गाँव अपने बसर चाहती बहुत प्यारा, है। बहुत प्यारा। नदी के समंदर में घर चाहती है। क्या और बात। राजेश जी, आप चुनाव की बात कर रहे थे, तो सुनिएगा कि जिन्हें झूठे वादों की आदत बहुत है, क्या बात। जिन्हें झूठे वादों की आदत बहुत है, जिन्हें झूठे वादों की आदत बहुत है, ये जनता उसी पर ही मुहर चाहती है। वाह, 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 वाह। क्या ये बात। बहुत बढ़िया। जनता उसी पर ही मुहर चाहती है। नदी के समंदर में घर चाहती है। और ये क्या अंतिम, बात, क्या बात। कि बड़े शौक से जो गजल गा रही है, बड़े शौक से जो गजल गा रही है, बड़े शौक से जो गजल गा रही है, दुआ आपकी कवि जी क्या बात। भर चाहती क्या बात। है। वाह। दुआ आपकी कवि जी भर चाहती है। नदी के समंदर में क्या बात। घर चाहती है। बहुत बढ़िया। क्या बात, बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यारा। तो दर्शकों, आप अभी सुन रहे थे कविता जी की कविता और अद्भुत प्रस्तुति उन्होंने अपने गीतों और गजलों के माध्यम से की कि नदी एक समंदर में घर चाहती है। और उन्होंने माँ की बात की थी, तो माँ के लिए कुछ लाइनें मैं भी पढ़ूंगी कि मन भावन निर्मल पावन वह सीधी और सरल, मन भावन निर्मल पावन वह सीधी और सरल, और माँ का आंचल इतना पावन जैसे गंगाजल, माँ का आंचल इतना पावन जैसे गंगाजल। और एक लाइन याद आती, किसी ने क्या खूब कहा है कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, अच्छा। कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। बहुत बढ़िया। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूँ, जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूँ,
मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं, वाह, वाह। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करती हूँ संदीप मदन गुरु बोरना बुधनी से हमारे साथ उपस्थित। एक बार जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं देश न्यूज चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जो कि एक छोटे से गांव से लाकर मुझे आज यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर खड़ा कर दिया। और स्वागत। देश न्यूज जो चैनल है हमारे लिए तो सही है, परंतु नवांकुरों के लिए जो नवोदित कवि हैं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से देशव्यापी पहचान दे रहा है। तो एक बार मैं जय श्रीवास्तव जी के इस कृतित्व को नमन करूंगा, और बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं निशा जी और अनिल सोनी जी, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और साहब अब मैं पाठ पर आता हूं। जी बिल्कुल। कि आज नारी सशक्तिकरण का समय है। नारी सशक्तिकरण का मतलब बता सकते हैं सोनी जी आप क्या होता है? हम तो आपसे सुनना चाहेंगे। नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है पुरुषों का मरण। लोग अपनी पत्नियों से डरते हैं साहब, उसे तोप समझते हैं। मुझे अपनी पत्नी का कोई खौफ नहीं। मैंने अपनी पत्नी से एक दिन साफ साफ कह दिया कि सुनो, रोज रोज दाल चावल से पेट नहीं भरा था, रोज रोज दाल चावल से पेट नहीं भरा था। कल से दाल चावल के साथ साथ मैं रोटी सब्जी भी बनाऊंगा। क्या बात, क्या बात। स्थिति है भाई साहब। तब एक मुक्तक रखता हूँ स्वागत भाई। कि मेरी पत्नी की ये आदत मेरा दिल दुखाती है, मेरी पत्नी की ये आदत मेरा दिल दुखाती है। मैं ऑफिस से जब तक घर न पहुंचूं वो खाना नहीं खाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिल दुखने की वाली बात क्या है? खुशी होना चाहिए कि आप ऑफिस से नहीं और वो खाना नहीं खाए। तो आगे सुनिए कि मेरी पत्नी की ये आदत मेरा दिल दुखाती है, मैं ऑफिस से जब तक घर न पहुंचूं वो खाना नहीं खाती है। अरे उसकी इस मजबूरी को मेरे प्रति प्यार ना समझना। उसकी ये मजबूरी है, उसे प्यार ना समझना। अरे उसे दाल रोटी सब्जी कुछ बनाना ही नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है। एक दिन मुझसे बोली वो, एक दिन मुझसे बोली सोनी जी, बोली कि मुझे तुम्हारे हाथों की बनी हुई खीर बहुत भाती है। मैंने कही चुप, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुझे बनाना नहीं आती है। ये स्थिति है साहब। तो आज मैं बताना चाहता हूँ सोनी जी, नारी सशक्तिकरण का जमाना है और वो समय गया जब पतियों की पैर की पूजा होती थी। आजकल तो पतियों की पीठ की पूजा होती है। आजकल पत्नियां पतियों की पूजा दिया बत्ती से नहीं करती हैं, सीधे सीधे झाड़ू बेलन से बत्ती देती है। तब एक गीत रखता हूँ, आनंद लें आप, निशा जी आनंद लें। स्वागत स्वागत। कि दिन भर ताने नए बहाने मुंह फुलाए पड़ी है, आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। दिन भर ताने नए बहाने मुंह फुलाए पड़ी है, आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। क्यों आफत गले पड़ी है सुने? जी बिल्कुल सुनाइए। कि कपड़े बर्तन धोने की को कहती ठंड बड़ी है, कि कपड़े बर्तन धोने की को कहती ठंड बड़ी है, और ठंडी आइसक्रीम चाटने हाथ दो पीछे पड़ी है, और ठंडी आइसक्रीम चाटने हाथ दो पीछे पड़ी है, और कोका कोला थम्स अप लस्सी, और कोको कोला थम्स अप लस्सी गटके गड़ी गड़ी है, आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। सुने दूसरा वन। स्वागत स्वागत। कि रोटी बनाए कच्ची पक्की मोटी बड़ी बड़ी है, कि रोटी बनाए कच्ची पक्की मोटी बड़ी बड़ी है, जली भुंजी सब्जी रोजाना कद्दू लौकी कड़ी है, जली भुंजी सब्जी रोजाना कद्दू लौकी कड़ी है, और कोर कोर को गौर से देखो, और कोर कोर को गौर से देखो निकले लटकी लड़ी है, आफत गले पड़ी है,
जियो भाई, आफत जियो। गले वाह। पड़ी है। वाह। क्या स्थिति बात है निशा जी, अच्छा, क्या स्थिति? अगर उसकी कमी भी जताना है ना, अच्छा वो भी खूबी जैसे बताना पड़ता है। अच्छा, ऐसा? सोनी जी कैसे है, एक दिन मैं बोला कि तेरी जुल्फे भी काबिले तारीफ है, तेरी जुल्फे भी काबिले तारीफ है। अरे दाल सब्जी में नमक हरा धनिया हो ना हो, पर ये जरूर शरीक है। क्या बात, तब अगला क्या बंद बात। रखता हूँ स्वागत भाई, स्वागत। कि मंदिर की कहो तो कहे टांगों में तकलीफ बड़ी है, कि मंदिर जाने की कहो तो कहे टांगों में तकलीफ बड़ी है। शॉपिंग और सिनेमा जाने एक टांग पर खड़ी है, क्या बात, शॉपिंग क्या बात। और सिनेमा जाने एक टांग पर खड़ी है। और मांगे महंगी साड़ी चूड़ियां, क्या और बात। मांगे महंगी साड़ी चूड़ियां, मांग भरनी महंगी पड़ी है। आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। क्या बात है। निशा जी हुआ क्या, एक दिन अच्छा। हरियाली अमावस्या हो, तो हम हरे रंग को महत्व देते हैं। तो उसने क्या करा, एक दिन हरी चूड़ी ले आई, हरी साड़ी लेके आ गई और पहन लिया, और मैं से बार बार पूछे कि ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा। ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा सोनी जी मैं डर रहे आके, मैंने की सही बात क्या कहूँ, क्या मतलब सही मुंह से निकल जाए, नहीं फिर भी पूछे कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कही क्यों पीछे पड़ी है, बार बार क्यों पूछ रही मुझसे, घड़ी घड़ी है, जब मेरे पीछे पड़ी है तो सुन। मैंने कहा हरे लिबाज में काली मोटी काया, मैंने कहा हरे लिबाज में काली मोटी काया, ऐसे लगे मानो जैसे घास में भैंस खड़ी है। ये यथार्थ होता था। तब मैं अगला रखता हूँ, बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। तब अगला बंद रखता हूँ। रिकॉर्ड शूट हो रहा है यहाँ पे। चलो अगला बंद रखता हूँ जी, कि कमरा सफाई की कहो कहती कमर में गड़बड़ी है, कि कमरा सफाई की कहो कहती कमर में गड़बड़ी है। और थोबड़ा पुताई में कप को कमर कस के खड़ी है, और थोबड़ा पुताई में कप को कमर कस के खड़ी है। और लाली लाल लगाए इतनी, अरे आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, और लाली लाल लगाए इतनी लग पी के खून खड़ी है। आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। क्या बात। निशा जी एक बात बताता हूँ, एक दिन हम दोनों बैठ के खाना खा रहे, अच्छा। तो हुआ क्या सोनी जी, मैं आश्चर्यचकित रह गया। मूली का टुकड़ा उठाया उसने, आधा खाया और आधा उसके हाथ में। तो मेरा ध्यान गया, मैंने कहा यार मैं मूली लाया था कि चुकंदर, इतनी लाली लगाती है साहब। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। तब अगला बंद रखता हूँ साहब। स्वागत भाई। कि पत्नी मिली गऊ ऐसी डींगे मारे हर घड़ी है, कि पत्नी मिली गऊ ऐसी डींगे मारे हर घड़ी है। और छोटी छोटी बातों पर खुद सींग मारने खड़ी क्या बात है, है, क्या बात। और छोटी छोटी बातों पर खुद सींग मारने खड़ी है। क्यों हंसे पड़ोसन देख के तुमको, अरे क्यों हंसे पड़ोसन देख के तुमको, पूछे हाथ में लेके चढ़ी है। आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। और आखिरी बंद सोनी जी, स्वागत भाई, स्वागत। जो सबके साथ घटित होता होगा और हर महीने होता है, रखता हूं बंद। सबकी जो एक खुशी है या पीड़ा कह लो, कुछ भी कह लो, रखता हूं, या उसकी क्रीड़ा कह लो पत्नी की, हमें पीड़ा है और उनकी वो क्रीड़ा है, रखूं। कि दिन भर गुस्सा फट फट फूटे लगता बम की लड़ी है, कि दिन भर गुस्सा फट फट फूटे लगता बम की लड़ी है। पर आए सैलरी जिस दिन उस दिन लगती फुलझड़ी है, पर आए सैलरी जिस दिन उस दिन लगती फुलझड़ी है। और बिन मांगे मिले चाय समोसा, और बिन मांगे मिले चाय समोसा, मुंह में दे रबड़ी है, गले पड़ी है। भी जो आप पत्नी पीड़ित
कवि को हमारे बीच में जो सुन रहे थे, ये हमारे बीच में उपस्थित थे ग्राम बोरना, तहसील बुधनी, जिला सीहोर से। मैं चंद लाइनों से उनका स्वागत करना चाहता हूं कि जो आर देखते हैं ना पार, अच्छा, जो आर देखते हैं ना पार, कोई भी हो 30 त्योहार, मंच पे मचाते हैं धूम, कहीं से भी हो जाते हैं शुरू, नाम है इनका संदीप मदन गुरु। क्या बात, क्या। दर्शकों, कवि दरबार का आप 10वां एपिसोड देख रहे हैं और अगर आप भी कविताएं लिखते पढ़ते हैं और लिखने पढ़ने के शौकीन हैं और कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी रचना में व्हाट्सएप कर सकते हैं और कवि दरबार में कविता पढ़ने का मौका भी पा सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम शुरू करेंगे कवि दरबार 10वां एपिसोड। फर्स्ट राउंड में हमने बहुत अद्भुत कवियों को सुना और ठीक इसी तरह सेकंड राउंड में हम पुनः इन कवियों को सुनेंगे। और आजकल लोगों की फितरत कैसी है वो मैं कुछ लाइनों से कहना चाहूंगी कि हम ही से प्रेम करते हैं, हम ही से भेद करते हैं, हम ही से प्रेम करते हैं, हम ही से भेद करते हैं, मेरा ही घर चलाते हैं, मुझी से खेत करते हैं। आज के लोगों की फितरत ही ऐसी है कि आज के लोगों की फितरत ही ऐसी है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और सेकंड राउंड में मैं पुनः आमंत्रित करूंगी हमारी कवयित्री विनीता धाकड़ जी के ऊपर जोरदार तालियों से मंच पर उनका स्वागत करती हूँ। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। अपने इष्ट के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। स्वागत, स्वागत। कि दिया जो तूने मर्जी से तो मांगा भी नहीं हमने, क्या बात। दिया जो तूने मर्जी से तो मांगा भी नहीं हमने, तेरे दर के अलावा सिर झुकाया भी नहीं हमने। क्या बात, क्या बात। दिया जो तूने मर्जी से तो मांगा भी नहीं हमने, तेरे दर के अलावा सिर झुकाया भी नहीं हमने। क्या बात। अंधेरों में चले यह सोच कर तू साथ ही होगा, क्या बात। तुझे जब है खबर सबकी पुकारा भी नहीं हमने। क्या बात, क्या बात। तुझे जब है खबर सबकी पुकारा भी नहीं हमने। और निशा जी ने अभी कहा कि जो ऐसे लोग होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो मुझे अपनी एक रचना याद आई। स्वागत। कि लोग फूलों में दबाकर खार लिए बैठे हैं। क्या बात। लोग फूलों में दबाकर खार लिए बैठे हैं, स्वागत में सर्पों के हार लिए बैठे हैं। क्या और बात। संभल करके जरा चलना बातों में मत आना, संभल करके जरा चलना बातों में मत आना, पुजारी अहिंसा के तलवार लिए बैठे हैं। और ए मीन चारा देख कर खुद ही संभल जाना, ए मीन चारा देख कर खुद ही संभल जाना, मछुआरे किनारे पर जार लिए बैठे हैं। क्या वाह, बहुत बढ़िया, मछुआरे किनारे पर जार लिए बैठे हैं। रचना देखिएगा, एक रचना से आपको जोड़ती हूँ। स्वागत। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म पर उंगली उठाते हैं, उनको भी 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत, स्वागत। कि उगल रहे विषधर जहर चंदन के पेड़ पर, उगल रहे विषधर जहर चंदन के पेड़ पर, और अंधे निकल पड़े हैं कुछ जंगल की सैर पर। क्या बात। उगल रहे विषधर जहर चंदन के पेड़ पर, अंधे निकल पड़े हैं कुछ जंगल की सैर पर, और परिंदों को सलीका नहीं है उड़ान का। क्या बात। परिंदों को सलीका नहीं है उड़ान का, बंदर बता रहे हैं बैठकर मुडेर पर। क्या बंदर बता रहे हैं, वाह, क्या बात है। बैठकर मुडेर पर। एक रचना देखिएगा। स्वागत। कि प्रेम की ये रचना आपके, मेरे और इस देश के परिचय की रचना है। क्या है हम लोग? स्वागत। कि प्रेम की मदिरा पिला यहाँ सब बहकाने वाले हैं, प्रेम की मदिरा पिला यहाँ सब बहकाने वाले हैं, हम भी ठोकर को लेकिन हर बार हराने वाले हैं। क्या बात। प्रेम की मदिरा पिला यहाँ सब बहकाने वाले हैं, हम भी ठोकर को लेकिन हर बार हराने वाले हैं। और बहुत खिलाड़ी देखे होंगे तुमने अपने जीवन में, हम अपनी हारी बाजी को जीत बनाने वाले हैं। क्या बात, क्या हम बात। अपनी हारी बाजी को जीत बनाने वाले हैं। और बांट रहे हो अंधकार शायद तुमको पता नहीं, क्या बात। बांट रहे हो अंधकार शायद तुमको पता नहीं, हम तूफानी राहों में भी दीप जलाने वाले हैं। क्या और बात। अपने घर में आग लगाकर जाने कैसे सोते हो,
अपने घर में आग लगाकर जाने कैसे सोते हैं, हम दुश्मन की बर्बादी पर शोक जताने वाले हैं। क्या बात। और तुमने रिश्ते बना लिए होंगे पैसों के दम पर। क्या बात। तुमने रिश्ते बना लिए होंगे पैसों के दम पर। पैसों से एक बात याद आती है कि कागज के टुकड़ों से अपना मोल बढ़ाया करते हैं। क्या बात। ये जो नए नए अमीर होते हैं कि कागज के टुकड़ों से अपना मोल बढ़ाया करते हैं, नकली फूलों से बंगलों को खूब सजाया करते हैं। नई नई इस खरपतवार को कौन भला समझाएगा, नई नई इस खरपतवार को कौन भला समझाएगा, नई नई इस खरपतवार को कौन भला समझाएगा। घास फूस के कण वृक्षों को आंख दिखाया करते हैं। क्या बात। घास फूस के कण वृक्षों को आंख दिखाया करते हैं। कि अपनी रचना पर आती हूँ कि तुमने रिश्ते बना लिए होंगे पैसों के दम पर। कृष्ण सुदामा के जैसी हम प्रीत निभाने वाले हैं, और विनीता पैसों की गर्मी क्या हमको दिखलाओगे, विनीता पैसों की गर्मी क्या हमको दिखलाओगे। हम सोने की लंका में भी आग लगाने वाले हैं। वाह 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 वाह। आग लगाने वाले हैं। धन्यवाद। ये जो लंका में आग लग रही थी, ये आग जो कविता के माध्यम से लगी है और देश न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश में फैली है। ये आग लगाने वाली थी कवित्री विनीता धाकड़, रायसेन से हमारे बीच में। बिल्कुल। और जो जिंदगी की सही बातें उन्होंने सही मायने बताई, मैं उनके लिए चंद लाइनें पेश करता हूं। और अगले कवि जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं दिल्ली से, राजेश लखेरिया जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। क्या बात। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, और यूं ही ऊपर वाला किसी पे मेहरबान नहीं होता। करना पड़ता है जिंदगी में मशक्कत बहुत, क्योंकि बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं होता। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेश लखेरिया दिल्ली से। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ संचालक महोदय का, जिन्होंने इतनी भीड़ को शांत कर रखा। एक मैं हूँ साहब जो अकेली पत्नी को शांत नहीं कर पाता। क्या बात। गलती उसकी नहीं है। अच्छा। गलती उसकी है ही नहीं। अच्छा। भगवान ने लुगाई चीज ही ऐसी बनाई है जो भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, दर्द सह सकती है, वह चुप नहीं रह सकती। अच्छा। वो चुप रहेगी, सिर्फ एक जगह चुप रहेगी। अगर वहां चुप नहीं रही भाई साहब तो उसका पूरा काम खराब हो सकता है, पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। वो कौन सी जगह है संदीप भैया सुने बताता हूँ। स्वागत। वो घर पे रहती सब पे भारी, वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। और शांत सुशील तभी रहती जब, शांत सुशील तभी रहती जब ब्यूटी पार्लर में बैठी हो नारी। वाह। बहुत सही बात कही। और आप कुछ कह भी नहीं सकते भाई साहब, कोई भी स्त्री हो कोई भी पत्नी हो, आप उसे हरा नहीं सकते। अच्छा। वो कहाँ हारेगी बताता हूँ कि हर एक वक्त रोने का हो, हर एक वक्त रोने का हो, सुख चैन चाहे खोने का हो। क्या बात। हर एक वक्त रोने का हो, सुख चैन चाहे खोने का हो। वो हार स्वीकारती है तभी जब हार कोई सोने का हो। क्या अनुभव। वो हार स्वीकारती है तभी जब हार कोई सोने का हो। अभी तमाम कवि जन आए, प्यार मोहब्बत की बातें करी, तो मैं बता दूं साहब कि मेरा तो प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता नहीं। अच्छा। प्यार सबसे नफरत है अनिल जी। हाँ। क्यों साबित करता हूँ स्वागत। कि वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। वाह वाह। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका हमारे बिना। इसलिए कहता हूँ ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए संदीप भैया, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। और ठेंगा समझना आएगा चाहे जितना समझ लीजिए। क्या बात। क्या बात। वाह। अब आप उन लोगों को लेके चलता हूँ एक शादीशुदा पति के ख्वाबों की दुनिया में। शादीशुदा पति। हाँ, वाह। आप बारीकी देखिए और कार्यक्रम सुनिए। एक पति के ख्वाबों की दुनिया में लेके चलता हूँ कि शादीशुदा आदमी कर क्या सकता है साहब। ज्यादा से ज्यादा ख्वाब ही देख सकता है संदीप भैया।
हाँ, अगर हकीकत में कभी पड़ोसन से मुस्कुराते हुए बात करते हुए पत्नी देख ले हाँ, तो इशारों में कहती है कि चलो घर अभी हल्दी लगाती हूँ। वो कहता है क्यों, हल्दी क्यों लगानी है, कहीं चोट थोड़ी लगी है। हाँ। बोले अभी घर भी कहाँ चले हो। सही बात है। तो एक शादीशुदा आदमी क्या करता है, क्या ख्वाब देखता है। अच्छा बता दूं, एक आदमी की जो ताकत उसकी पत्नी होती है और कमजोरन उसकी पड़ोसी। अच्छा, एक आदमी की ताकत उसकी पत्नी होती है और कमजोरी उसकी पड़ोसन। तो देखिए ख्वाब से जुड़िए कि ख्वाब में देख रहा था उसको, ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। क्या बात। अब ये कविता उनके लिए है जो कुंवारे बैठे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, उनके मतलब कि वो जुड़े और कल्पना करें, आनंद आएगा कि ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। ख्वाब से याद आया संदीप भैया कि पड़ोसी कैसे होना चाहिए। बताता हूं कि ख्वाबों से ही आस रखो। सपने हमेशा देखने चाहिए, सपने देखेंगे तो जिंदगी जो है सुचारू चलेगी। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो। फीलिंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए अनिल जी। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो, और जो खुद चल कर आ जाए पड़ोसन ऐसी खास रखो। क्या बात, क्या बात। कि ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई, सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। क्या बात। आगे देखिएगा क्या देखता है कि धीरे से था बुलाया मुझको, धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। कि धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो। क्या बात। बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो। छोड़ो बीबी की चिंता, तुम क्यों बीबी से डरते हो। और बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। क्या बात। हाँ क्या कहना था मुझको भी उसको, अच्छा, हाँ कहना था मुझको भी उसको, राह वहीं पर रूठ गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। क्या बहुत बात, बढ़िया। क्या बात। अब देखिए साहब, जो भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये मेरी कल्पना मात्र है। अच्छा, इस पे जरा सा भी अमल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं तो सुना के चला जाऊंगा, पर आपको सुनाने वाला आपके साथ रहेगा तो आपकी बाकी व्यवस्थाओं में व्यवधान आ सकता है। अच्छा, और बाकी प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। छाया। क्या बात। अब देखिए ख्वाब देख रहा था तो नींद टूटी क्यों। अब जुड़िए, चाय का कप देते हुए पत्नी बोली कि चाय पी लो। और क्या बोलती हैं आप लोग सुनिए कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। अच्छा, नींद में भी नहीं छोड़ेंगे। माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी, और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई आई थी। थी। अच्छा। क्या बात, क्या बात। माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी, और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। ज्यादा कुछ सोचे बिना मैंने नींद से तुमको जगा दिया, और ख्वाब में देख रहे थे जिसको पल भर में उसको भगा दिया। क्या अच्छा। बात, क्या फिर बात। आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ। संदीप भैया, फिर आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ, किसी और में तुम ना खो जाओ, बस इतना सा डरती। और कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। ख्वाब में भी तुम चाहो पर किसी और का मैं ना होने दूंगी। वाह। क्या बात। मैंने भी यही बस चाहा है, मैंने भी यही बस चाहा है कि मैं ही बनी परछाई रहूं। ख्वाब हो या हो हकीकत, तन मन में मैं ही छाई रहूं। क्या तो बात। नींद टूटी नहीं अनिल जी, नींद टूटी नहीं, तुड़ाई गई। दुनिया छूटी नहीं, छुड़ाई गई। क्या? चाय के बहाने से पत्नी
मेरे सपनों की दुनिया लूट गई, ख्वाब में देख रहा था उसको नींद अचानक टूट गई, क्या सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। क्या बात, और अगर क्या किसी को बात। करना है इस तरह का तो अनुभव के साथ करें। जैसे हमारे संदीप भैया, अच्छा। एक दिन मैंने पूछ लिया, हाँ, मैंने कहा संदीप भैया एक बात बताइए, प्यार शादी से पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए? अच्छा। अनुभव। संदीप भैया बोले ऐसा है। मैंने बोला संदीप भैया प्यार शादी से पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए? संदीप भैया बोले गुरु ऐसा है कभी भी कर लो, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। आय, आय। क्या बात। वाह, ये हमारे अनिल क्या जी, अनुभव है भाई। अनिल सोनी जी सबकी तारीफ करते हैं, अच्छा इनकी भी सुने भाई साहब, किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। अच्छा। अनिल स्वागत जी स्वागत स्वागत कि स्वागत। बातें माँ बाप की झूठी, हम्म। अनिल जी की बता रहा हूँ, बातें माँ बाप की झूठी बीबी की सच्ची लगती हैं। अच्छा। बातें माँ बाप की झूठी बीबी की सच्ची लगती हैं, और सपने में कोई आने लगे तो रातें अच्छी लगती हैं। आय, आय, वाह। बातें माँ बाप की झूठी बीबी की सच्ची लगती हैं, और सपने में कोई आने लगे तो रातें अच्छी लगती हैं। अनिल सोनी जी की यही प्रवृत्ति है साहब की, नहीं अपना बच्चा दूसरे की बीबी ही अच्छी लगती है। आय, क्या बात, क्या वाह। क्या बात। अपना बच्चा और दूसरे की बीबी ही वो अच्छी हाँ भी लगती कर है। रहे हैं, हाँ भी कर रहे हैं। हाँ, अरे वो मान रहे हैं। एक और है इनकी, और सुनिए कि मैडम जी प्रोग्राम देख रही हैं, थोड़ा संभल के। हर आदमी, अनिल जी सुनिए, स्वागत स्वागत। हाँ अभी आपकी तारीफ खत्म नहीं हुई, अच्छा। कि हर आदमी की यही कहानी, हाँ, हर आदमी की यही कहानी बीते चाहे जैसे जिंदगानी, हाँ। हर आदमी की यही कहानी बीते चाहे जैसे जिंदगानी, और खुद की बीबी है खिचड़ी लगती, दूसरे की लगती है बिरयानी। खुद की बीबी है खिचड़ी लगती, दूसरे की लगती है बिरयानी। और अपने परिचय में 2 लाइन कहूंगा फिर अपना स्थान लूंगा कि हंसना हंसाना काम है मेरा, क्या बात। हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा, अपनाओ अपनों को सदा, बस यही बस यही क्या वाह, बात, वाह, क्या वाह, बात। वाह, 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 वाह। तो दर्शकों, राजेश लखेरिया जी को सुन रहे थे आप, दिल्ली से हमारे साथ उपस्थित थे, और सुन के सर ऐसा लग रहा था बहुत पत्नी पीड़ित हैं आप, है ऐसा? सबका यही हाल है, मतलब सबका अनुभव आपने मंच के माध्यम से बता दिया, और दर्शक भी बताएंगे। और सेकंड राउंड देख रहे हैं आप कवि दरबार का, और मैं आमंत्रित करूंगी हमारे कवि को, उससे पहले कुछ लाइनें कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है, कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और अखबार बेचने वाला अब्दुल कलाम बन सकता है। वाह, वाह, अखबार वाह, बेचने वाह, वाला वाह। अब्दुल कलाम बहुत बन बढ़िया। सकता है। और इसी के साथ आमंत्रित करूंगी जोरदार तालियों से मंच पर सुनील सावला जी को वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। गुजार हूँ जो इतने चाव से आप सुन रहे हैं। जी। अच्छा, अभी तक बहुत हास की बात हुई, पत्नियों की बात हुई, अब इस मंच पे आए अगर माँ के लिए कुछ नहीं बोला तो क्या एक पंक्ति मैं सभी की माँओं को समर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत। और कहते हैं कि माँ पहला गुरु होती है अपनी, तो 4 पंक्तियों से मैं स्टार्ट करता हूँ कि गुरु है ज्ञान का सागर, गुरु गंगा की धारा है, क्या बात, और गुरु क्या बात। भक्ति, गुरु शक्ति, गुरु आंखों का तारा है, और गुरु ही त्याग है, बलिदान है, विश्वास है मन का, और गुरु चरणों की रज से ही ये पावन जगत सारा है। वाह, वाह, वाह भाई। क्या बात, क्या बात। तो माँ के बारे में बोलना चाहूंगा कि स्वागत। एक छोटी सी भूमिका देखिए कि एक बच्चा रहता है, वो स्कूल जाता है और गंदे कपड़े पहन के चले जाता है, और टीचर बोलती है कि क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है जो गंदे कपड़े पहन के आया? तो उसकी हकीकत में माँ नहीं रहती उस बच्चे की, और वो देखने क्या जवाब देता उस मैडम को रोते रोते। स्वागत है, स्वागत। देखिएगा कि नजर से दूर होता था उसे तकलीफ होती थी, क्या और बात। नजर से दूर होता था उसे तकलीफ होती थी, और मुझे जब चोट लगती थी और मेरी माँ खूब रोती थी, क्या बात। मुझे जब चोट लगती थी और मेरी माँ खूब रोती थी, और निल्हाती थी, खिलाती थी, मुझे तैयार करती थी, क्या और बात। निल्हाती थी, खिलाती
थी, मुझे तैयार करती थी, मैं गिरता था उठाती थी, और मुझे चलना सिखाती थी। वाह भाई, वाह मैं भाई। गिरता था उठाती वाह। थी, मुझे चलना सिखाती थी, और मैं रूठूं तो मनाती थी, पलक अपने बिठाती थी। मैं रूठूं तो मनाती थी, पलक अपने बिठाती थी, और रात को नींद ना आए मुझे लोरी सुनाती थी। क्या बात, रात क्या को बात। नींद ना आए और मुझे लोरी सुनाती थी, और बिना सोचे बिना समझे मेरी गलती छिपाती थी। बिना सोचे बिना समझे मेरी गलती छिपाती थी, और अगर पापा जरा डांटे मुझे सीने लगाती। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह पापा भाई। मुझे बहुत डांटे बढ़िया। वाह। मुझे सीने लगाती थी, और मेरी छोटी से छोटी, मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिशों का ख्याल करती थी। मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिशों का ख्याल करती थी, और मुझे भर पेट दे करके वो माँ भूखी ही सोती थी। क्या बात। मुझे भर क्या पेट बात। दे करके क्या? और वो माँ भूखी वाह भाई, ही वाह भाई। सोती थी। और न जाने क्यों मेरी माँ इन नयन में नहा दिखाती है। न जाने क्यों मेरी माँ इन नयन में ना दिखाती है। मैं रोता हूँ बिलखता हूँ, और गई का क्यों ना आती है। मैं क्या बात। रोता हूँ बिलखता हूँ, और गई का क्यों ना आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप रोला लिए, आप जाते जाते कुछ हंसाया जाए कि पत्नियों की बात हो रही थी। तो भैया मेरी पत्नी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, और अच्छा। कितनी अच्छी है मैं अपने शब्दों में बयां करना चाहता हूँ। देखिएगा कि मेरा कितना ख्याल रखती है मेरी पत्नी। स्वागत। कि रोज सुबह में जल्दी ही उठकर, रोज सुबह में जल्दी उठकर घर के सारे करता काम। रोज सुबह में जल्दी उठकर घर के सारे करता काम, और पत्नी बस आर्डर फरमाती बिस्तर पर करती आराम। पत्नी हमारी कितनी प्यारी, पत्नी हमारी कितनी ही प्यारी। और देखिए क्या क्या काम करवाती है कि चाय बनाता बर्तन धोता, चाय बनाता बर्तन धोता, कपड़े तक में धोता रोज। चाय बनाता बर्तन धोता, और कपड़े तक में धोता रोज। अगर जरा सी गलती कर दूं फिर वो मुझको धोती रोज। पत्नी हमारी कितनी प्यारी, अरे पत्नी हमारी कितनी प्यारी। बहुत और बढ़िया। जिस दिन तनख्वाह लेकर आता, जिस दिन तनख्वाह लेकर आता, मुझ पर खूब लुटाती प्यार। जिस दिन तनख्वाह लेकर क्या आता बात। मुझ पे खूब लुटाती प्यार। खुदाई बनाती खुदाई खिलाती, चरण दबाती बारंबार। क्या और बात पत्नी है, क्या हमारी बात, क्या कितनी बात। प्यारी, बहुत पत्नी बढ़िया। हमारी कितनी प्यारी। और देखे कैसा रंग बदलती है कि पूरी तनख्वाह हाथ में लेकर गिरगिट जैसा रंग दिखाए। पूरी तनख्वाह हाथ में लेकर गिरगिट जैसा रंग दिखाए, और उसके बाद फिर महीने भर तक नौकर जैसा काम कराए। क्या और बात। पत्नी हमारी कितनी प्यारी, और पूरे क्या पैसे बात। वो पत्नी कितनी कहाँ प्यारी खर्च करती पत्नी, है। कितनी प्यारी कितनी पत्नी। प्यारी है, देखा बिल्कुल, बिल्कुल। उन पैसों को कहाँ खर्च करती देखिए। हाँ। अर्क लगा लिपस्टिक क्रीम पाउडर, लगा लिपस्टिक क्रीम पाउडर, ब्यूटी पार्लर हर दिन जाए। लगा लिपस्टिक क्रीम पाउडर, ब्यूटी पार्लर हर दिन जाए। और आड़ा तिरछा मुंह कर करके मटक मटक फोटो खिंचवाए। वाह, 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 वाह। पत्नी हमारी कितनी प्यारी। हाँ, ये तो सबका ही एक ही हाल है, कोई बता देता है, कोई छुपा लेता है। आप छुपा। और मैं, आप जो सुन रहे थे कि पत्नी हमारी कितनी प्यारी, सुनील सावला जी को, जो सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित थे, मैं चंद लाइनों से करना चाहता हूं कि कविताओं में देश प्रेम है। क्या बात। कविताओं में देश प्रेम है, आला और उदल की फ्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल। आला और उदल की फ्रेम है। है ये इतने सीधे साधे, है ये इतने सीधे साधे कि अपनी पत्नी को भी कहते मेम है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है अनिल जी। इसी पंक्तियों के साथ मैं अगली कवित्री, जो सुजालपुर
जिला शाजापुर से हमारे बीच में उपस्थित है कविता सक्सेना जी। उनके लिए कहना चाहूंगा, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा चंद पंक्तियों के साथ कि सबके पास आंखों का एक जोड़ा होता है। सबके पास एक ही जोड़ा होता है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। सबके पास आंखों का एक जोड़ा होता है, पर इनके पास आंखों का दो जोड़ा होता है। यह फूल जिस बाग से तोड़ा होता है, प्यार मोहब्बत को ऐसी ही कविता ने जोड़ा होता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कविता सक्सेना जी। तो अभी हमारे सांवला जी ने कविता पढ़ी है और उसमें अपनी माँ को याद कर रहे थे, वो कि मम्मी और पापा को अपने याद कर रहे थे। और अब मैं ये जो कविता है मेरी, अभी जो अनिल जी बोल रहे थे कि कविता जी के पास एक जोड़ा है, दो जोड़ा है, तो उस जोड़े का मतलब मैं समझा रही हूँ यहाँ अगली कविता में मैं अपनी। तो देखिएगा क्या होता है कि जहाँ अभी तो आप अपनी मम्मी को याद कर रहे थे, लेकिन अब इस कविता में मम्मी किस तरह से आपको याद कर रही है। मम्मी और पापा, घर में अधिकांश घरों में आजकल यह पोजीशन हो गई है कि बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर हैं और घर में केवल पति और पत्नी रह गई हैं और उनकी दो जोड़ी आंखें। तो उनकी ये दो जोड़ी आंखें क्या बातें करती है और किस तरह से याद करती है अपने परदेश में रह रहे बच्चों को, तो उसी पर आधारित मेरी यह रचना सुनिएगा। स्वागत। कि एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ताके, ओ अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। वाह 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 अब वाह वाह। घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। कितना उदास है मन, कितना उदास है मन, बातों से खूब ढाके, ओ अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी वाह 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 आंखें। वाह। अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। और ये दो जोड़ी आंखें क्या बातें करती है, ये मेरे अपने अनुभव की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि किलकारियों को ढूंढे, परछाइयों को ढूंढे, किलकारियों को ढूंढे, परछाइयों को ढूंढे, बागों की फूल कलियां पुरवाइयों को ढूंढे, बागों की फूल कलियां पुरवाइयों को ढूंढे। क्या खोया क्या है पाया, हो क्या खोया क्या है पाया, एक उमरिया बिता के, वाह, वाह, हो अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। क्या और बात। देखिएगा जब बच्चे घर आते हैं, बच्चे कुछ दिनों के लिए जब घर आते हैं तो मम्मियों की क्या हालत हो जाती है कि मेरा लाडला आया है, मेरी लाडली आई है, उसको जल्दी से मैं ये बना दूं वो बना दूं। बिल्कुल मम्मियों का मन बावला हो जाता है। तो सुनिएगा कि वो जब भी लौट आए, त्योहार लौट आए, वो जब भी लौट आए, त्योहार लौट आए, आंखों की सूखी नदियां में बाढ़ लौट आए, आंखों की सूखी नदियां में बाढ़ लौट आए, मन पंछी बावला हो, क्या ओ मन पंछी बावला हो, कितनी समेट पाखे, ओ अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। वाह, 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 अब वाह, घर वाह, वाह। में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। और ये अंतिम बंद है कि क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है कि जितनी बड़ी है दुनिया उतने बड़े हैं सपने, जितनी बड़ी है दुनिया उतने बड़े हैं सपने, इन सपनों के लिए तो अपनों से बिछड़े अपने, इन सपनों के लिए तो अपनों से बिछड़े अपने, पल मोल ले न पाए,
देखिए कितना भी कमा रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए 2 वक्त, ऐसा वक्त नहीं खरीद सकते कि जब जी चाहे तब माँ के पास चले जाए, जब जी चाहे जब पापा के पास चले जाए, क्योंकि बॉस छुट्टी नहीं देता। सुनिएगा कि जितनी बड़ी है दुनिया उतने बड़े हैं सपने, इन सपनों के लिए तो अपनों से बिछड़े अपने पल मोल ले ना पाए, ओ पल मोल ले ना पाए, कितना रखा कमा के, वाह, 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 ओ वाह। अब घर में रह गई है बस 2 ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस 2 ही जोड़ी आंखें, बढ़िया। एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ताके, ओ अब घर में रह गई है बस 2 ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस 2 ही जोड़ी आंखें। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया कविता। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे कविता सक्सेना जी को। अद्भुत रचना पढ़ी कि एक माँ की वेदना क्या होती है जब बच्चे उनसे दूर होते हैं। और आपने एक बात जो कही थी कि दुनिया इतनी बड़ी है और सपने इतने बड़े हैं कि लोग अक्सर बच्चे सपनों के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप को पीछे छोड़ जाते हैं। और कुछ पंक्तियां याद आई, सुनिएगा माँ के लिए कि मुझे वह प्रेम खुद से बढ़ के भी दिन रात करती है, जरा सी दूर जाऊं फोन पर वो बात करती है, वाह और जमाने में नहीं देखा कहीं भी प्रेम है इतना, जो मेरी माँ सदा स्नेह की बरसात करती हाय, हाय, है, वाह, जो मेरी माँ वाह, सदा वाह। स्नेह की बरसात करती बहुत बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। और जीवन में जो माँ होती है उसका एक अहम रोल होता है बच्चों के जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, पर माँ जो होती है वो पीछे खड़े होके बोलती है तुम करो, तुम आगे बढ़ो, तुम सपनों के आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। अद्भुत रचना पढ़ी कविता जी ने। और इसी के साथ आमंत्रित करूंगी हमारे कवि को, क्योंकि आजकल दुनिया में दर्द बहुत है, तो कुछ लाइनें हैं कि दर्द दिल के फसाने बहुत है, कि दर्द दिल के फसाने बहुत है, जिंदगी जीने के बहाने बहुत है, कि दर्द दिल के फसाने बहुत है, जिंदगी जीने के बहाने बहुत है, खुदा करे आप यूं ही मुस्कुराते रहें, आपकी मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं, बहुत बढ़िया। आपकी मुस्कुराहट वाह। के दीवाने बहुत हैं। और इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगी पुनः संदीप मदन गुरु, जोरदार तालियों से वे आए और मंच पर अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। एक बार मैं पुनः नमन करता हूँ और बात यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि अभी ये प्रेम की बात कर रहे थे साहब। आजकल का प्रेम क्या है? जी आजकल की औलादों को माँ बाप जैसी महान आत्माओं परमात्मा नहीं दिखता साहब, उन्हें प्रेमिका में रब दिखता है। तब ऐसों के साथ क्या होता है, एक छंद रखता हूँ, आनंद ले। स्वागत स्वागत। कि प्रेमी बोला प्रेमिका से सुनो मेरी प्राण प्यारी, तुम्हारे लिए मैं घर द्वार छोड़ सकता हूँ। क्या बात, चांद सूरज तारों की सितारों की है बात क्या, कदमों में तेरे मेरी जान रख सकता हूँ। क्या बात। तो प्रेमिका ने मुंह खोला, एक सांस में ये बोला, सुनो मेरे यार इतना ही कह सकती हूँ, और चांद सूरज तारे वारे करके सभी किनारे, क्या बात, तुझा अच्छा मिला तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। क्या बात, ये सही बात स्थिति है। प्रेम, बहुत वाह, सही वाह, बात क्या है। प्रेम की बात बढ़िया है। है भाई, बढ़िया। स्थिति ये है सोनी जी वाह कि जब तक जेब में पैसा है तुम ही मेरी मंदिर, हाँ, तुम्हें मेरी पूजा, और जिस दिन पैसा खत्म हुआ उस दिन पूजा के संग कोई और दूजा। ये क्या बात, क्या एक बात। एक टकला लड़का बोला टकला लड़का, एक अच्छा। लड़की से कि तेरे लिए फलक से मैं चांद लाऊंगा। लड़की खटाक से बोली, अरे चांद बाद में लाना, पहले अपनी चांद पर चार चांद लगवाना। ये स्थिति प्यारी। क्या बात, एक लड़का बोला कि देखा तुझे तो जीने लगे हम, क्या बात। पालूं तुझे तो मर ना जाऊं कहीं। लड़की खटाक से बोली, क्या मैं कोई जहर हूं जो तू पालेगा तो मैं मर जाऊंगी? अरे तू तो बस ये काम कर, जिंदा रहना है तो देखता ही रह।
ये स्थिति है साहब। तो मैं कहना चाहता हूं अनिल भैया, स्वागत ये भाई। पापा की परी भी धरी नहीं रह रही। अच्छा, ये पापा की परी भी धरी नहीं रह रही। अरे ये भी उड़ान भर रही हैं, कुछ आकाश में तो कुछ आकाश को ही लेके उड़ रही है। ये स्थिति आ रही है। ये प्रेम की क्या बात कर रहे हो आप? अभी ये भैया कहीं के देश में चुनाव के माहौल चल रहे हैं सोनी जी, स्वागत स्वागत। चुनाव का माहौल चल रहा। अरे क्या बात करो राजनीति की। स्थिति ये है निशा जी, आजकल राजनीति की हालत बस से बदतर है। आजकल राजनीति की हालत बस से बदतर है। गांव में आबादी 370 और नेता 375 है। ये राजनीति की हालत, वाह, ये राजनीति की हालत। और नेता कैसे कैसे, सुनो कैसे कैसे नेता कि खाट की छोड़ो बैठने ना दे जिन्हें कोई फटाटाट, खाट की छोड़ो बैठने ना दे जिन्हें कोई फटाटाट, जिनका कोई घर ना घाट, जीवन निकला तलुओं को चाट, और देखो इनके ठाट, नाम के आगे लिख रहा युवा हृदय सम्राट। कैसे नेता, और नेता देखो कि देख के जिनका मुखमंडल, देख के जिनका मुखमंडल, उधार न दे कोई बड़ी बंडल। देख के जिनका मुखमंडल, उधार न दे कोई बीड़ी बंडल। चौराहे पे खा रहे सैंडल, नौबत आने उठाने की आ गई कटोरा कमंडल, और बिछा रहे दरी का बंडल, नाम के पीछे लिख रहा है युवा मित्र मंडल। राजनीति के बारे में बात करें भाई, चलो फिर भी कहते हैं कि इस मंच से मनोरंजन की बात तो बहुत हुई, पर मैं एक आत्मरंजन के लिए एक गीत रख देता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत। रखता हूँ सर, स्वागत स्वागत। कि मेरी पंक्ति थी साहब वही झूठी साबित हो गई आज के परिदेश में। 4 साल पहले मैंने लिखी थी कि आंधी रास्ता छोड़ती है, सुनामी प्रवाह मोड़ती है, तूफान भी तोहफा बन जाता है जब युवा उफान पर आता है। पर आजकल परिदृश्य अलग है। अच्छा, युवा उफान पे नहीं आ रहा, सीधे दुकान पे जा रहा है। क्या बात। वाह, दुकान पे बढ़िया जा रहा भाई। है और न जाने क्या क्या खा रहा है। तब एक गीत रखता हूँ नशा मुक्ति पर, एक नशा मुक्ति पर गीत रखता हूँ कि नशा किस प्रकार नाश करता है और क्या दुर्दशा करता है। बहुत साधारण शब्दों में संदेश रखता हूँ स्वागत स्वागत स्वागत। संदीप जी, स्वागत। कि नशा खोरी छोड़ो, नशा खोरी छोड़ो, इसमें नहीं है भलाई। नशा खोरी छोड़ो कि पी पी बीड़ी सिगरेट फूंक लिए फेफड़े, क्या बात, गुटखा तमाकू खा जाम किए जबड़े, क्या बात। और बत्तीसी पे इनकी जमी काई। खोरी छोड़ो, क्या इसमें नहीं है भलाई। नशा खोरी छोड़ो। क्या बात। निशा जी एक घटना क्या घटी अच्छा। कि हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत ने तमाकू गुटखे पर रोक लगा दी। अच्छा। सोनी जी, हाँ। तमाकू गुटखे पर रोक लगा दी हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत ने। तो जो कुंवारों के माता पिता थे, जो कुंवारों जो लड़के रहते उनके माता पिता थे, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। और क्यों प्रसन्नता हुई? क्योंकि तमाकू गुटखा खाने के कारण इन लड़कों के दांत पीले हो गए थे, और दांत पीले हो गए इन कारण इनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे थे। अरे गजब, इसलिए खुशी हुई साहब। तब अगला बंद रखता हूँ क्या जोड़ा है भाई। कि गांजा भांग पी पी के लाखों चटक गए, क्या बात, कि क्या गांजा भांग पी पी के लाखों चटक गए, कोकीन चरस ड्रग के शौकीन सटक गए। क्या बात। तो रोवे इनके नाम, क्या बात है। तो अरे रोवे इनके नाम बाप माई। नशा खोरी छोड़ो, क्या बात। इसमें नहीं है भलाई। नशा खोरी छोड़ो। सत्य क्या घटना बात, बताऊं क्या सोनी जी, बात, क्या बात। एक गांजे पीने वाले के पास में गया, देखो वो सुट्टे पे सुट्टे खींचे जा रहा। मैंने कि अबे ये क्या है रे, तू ये गांजा क्यों पीता है? तो उसने क्या जवाब दिया सुने आप। उसने कहा कि गांजे में गणपत बसे। सही बात है भैया ये, कि गांजे में गणपत बसे, कपड़े में श्री राम और कंकर में शंकर बसे, तो चिलम में चारों ही धाम, चिलम में चारों ही धाम। तो मैंने कहा प्रणाम।
प्रणाम वाह भाई, करके वाह। मैं आगे बढ़ा। तब अगला बंद रखता हूँ क्या definition कि है, नशाखोरी छोड़ो, नशाखोरी छोड़ो, इसमें नहीं है भलाई, नशाखोरी क्या बात। छोड़ो। सुने अगला बंदा कि चखना में नई नई चीजें मांगे, कि चखना में नई नई चीजें मांगे, अंडा मछली बकरा मुर्गा की टांगे, कि चखने में नई नई चीजें मांगे, अंडा मछली बकरा मुर्गा की टांगे, और तीतर बटेर, अरे तीतर बटेर भी खाई, नशाखोरी वाह मेरे छोड़ो। भाई, वाह वाह। स्थिति है भाई साहब, संदेश दे रहा है, वाह बहुत सही अच्छा बता रहा हूँ मैं। संदेश। स्थिति ये है, ये खाने पीने वालों की स्थिति बताऊं, इन्हें बच्चा बच्चा तक समझता। एक दिन वो दारू कुट्टा अपने छोटे से बच्चे को पढ़ा रहा, कह रहा भाई साहब, सुने भाई साहब परिदृश्य देखें, वो कह रहा उस बच्चे को पढ़ाते हुए कि मुर्गा सवेरे सवेरे बांग देकर उठाता है। क्या बात। बच्चा बहुत चंट था, छोटा सा, वो तुरंत समझ गया। आगे की पंक्ति उसने बोली, पिता ने बोला कि मुर्गा सवेरे सवेरे बांग देकर उठाता है। बच्चा खटाक से बोला, बेचारा शाम को खुद उठ जाता है। क्या बात, क्या बात। ये स्थिति भाई था, वो स्थिति ये व्रत रहते हैं 9 दिन 10 दिन चिल्लाए जय गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा, और बाद में फिर दे मटन मछली के गप्पा, मटन मछली के गप्पा, क्या बात। चल रहा है महुआ फ्रूटी के कुप्पा। ये स्थिति है साहब, क्या कहोगे आज की। तब अगला बंद रखता हूं मैं कि पी सफेद लाल की सड़क पड़े ओंधे, कि पी सफेद लाल की सड़क पड़े ओंधे, मुंह से झूम मक्खियां चाहे कोई रोंदे, और कुत्ता करे मुंह की धुलाई, नशाखोरी छोड़ो, इसमें नहीं है भलाई, नशाखोरी छोड़ो। सोनी जी स्थिति ये है कि 3 पैक लगाकर आदमी बाउंसर हो जाता है, बकबक करता, मतलब 3 पैक लगाने के बाद आदमी बाउंसर हो जाता है, और 3 पैक लगा ले तो डांसर हो जाता है, क्या बात। और 3 पैक लगाए तो इतना असर हो जाता है कि वो धरती पे पसर जाता है। बहुत स्थिति है ये बात कि एक दारू सवेरे से डटाली एक नोट चालू हो गया, कहने लगा कि मेरी तलवार उतार दो, मैं गांव की अवस्था और व्यवस्था बदल लूंगा, मेरी तलवार उतार दो, मैं गांव की अवस्था और व्यवस्था बदल लूंगा। पत्नी खटाक से बोली, फिर वो बोला कि मेरी तलवार उतार दो, पत्नी बोली मेरी सलवार उतार दो, और अपनी अवस्था व्यवस्था सुधार लो। सवेरे से खुद के पजामे की जगह मेरी सलवार पहन के घूम रहा हो। ये स्थिति था। वो मेरा एक मित्र, सर क्या हुआ, एक मित्र है मेरा मुन्ना करके, हम भोपाल आए तो रात को लौटे तो मिसरौद में आके बोला एक काम करूं गुरुजी, आप गाड़ी में बैठना, मैं जरा सा सब्जी ले आता हूँ। सब्जी आके लेके आया पट्टा, तो देखे तो पन्नी में 2 टमाटर और 1 ककड़ी। मैंने कही अबे ये क्या है रे, तो बोले ये चखना है क्या। तो मैंने कही तेरा तो सोमवार का व्रत है, ये चखना क्या है, कि तभी तो मैं फलियारी चखना लेके आया हूँ। तो मैंने कही फिर ये दारू क्या है, तो बोले देखो गुरुजी बात ऐसा है, तुम लोग व्रत में अंगूर का जूस लेते हो, तुम लोग, उसने बोला कि तुम लोग व्रत में अंगूर ठूस लेते हो और हम व्रत में अंगूर का जूस लेते हैं। तो मैं तुरंत समझ गया कि सोमवार का व्रत टूट जाए चलेगा, पर प्रतिदिन सोमरस लेने का व्रत नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। तब अगला बंदे रखता हूं मैं स्वागत स्वागत। कि गंजेली भंगेली बेवड़ा लोग कहे सारे, ये विडंबना देखना है, बहुत बड़ी विडंबना, कि गंजेली भंगेली बेवड़ा लोग कहे सारे, संग बालों के 2 बच्चे ये अभी कुंवारे, तुम मिली नहीं अभी तक लुगाई, नशाखोरी छोड़ो, इसमें नहीं है भलाई, नशाखोरी छोड़ो। संदीप जी मंच के माध्यम से बड़ा अच्छा संदेश देके गए, नशाखोरी छोड़ो, और नशे में इंसान क्या क्या करता है वो सभी बता के गए हैं।
जोरदार तालियां पुनः संदीप जी के लिए। और कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी खुद की लिखी हुई रचना वीडियो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। और दर्शकों, कवि दरबार का आज 10वां एपिसोड यहीं पर हम खत्म करेंगे, क्योंकि विदाई जो है बहुत दस्तूर है जिंदगी का कि गजब का हुनर है ये दिल में उतर जाना, कि गजब का हुनर है ये दिल में उतर जाना। विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना। अपनी नेक छाप यूं छोड़ कर जाना, कि अपनी नेक छाप यूं छोड़ कर जाना, कि हर शख्स गाए केवल आपका तराना, कि हर शख्स गाए केवल आपका तराना। तो दर्शकों, कवि दरबार के 10वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।